Good morning, students. Let's continue chapter 7, the United Nations. Okay. In last two videos, we have been discussing, and today we are in the last portion, part 3 of this chapter. Okay. So, today we will discuss the agencies of the UN. Okay. And the achievements of the UN and India and the UN. है ना, यूएन के एजेंसीज, संस्था, साधन, जो भी हम कह सकते हैं, अभिकरण, है ना, उनके बारे में और यूएन की क्या क्या सफलता, उनकी सफलताओं के बारे में और यूएन और भारत के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक. The agencies of the UN work on common world problems. Okay. तो यूएन के जितने भी संस्थाएं हैं, है ना, वो वर्ल्ड के कॉमन प्रॉब्लम पे काम करती है ना, कॉमन प्रॉब्लम पे काम करती है, मतलब जो सभी तरफ व्यापक हो वैसे समस्याओं पे काम करती है. मोस्ट ऑफ देम वर्क थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. और बहुत सारे एजेंसीज लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए काम करती है. ठीक है. लेट्स रीड अबाउट अ फ्यू एजेंसीज. चलिए हम कुछ एजेंसीज के बारे में पढ़ते हैं और उनको समझते हैं. द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक एजेंसी का नाम है जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को, है ना, यूनेस्को. तो आप लोग याद कर लीजिए यूनेस्को का फुल फॉर्म. ओके. द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड. और ये संस्था पूरे दुनिया में शिक्षा पे जोर देती है ना, शिक्षा पे फोकस करती है ताकि शिक्षा सभी को प्राप्त हो, है ना. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये भी पूरे दुनिया में ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक जो जगह हैं उन सभी का सुरक्षा प्रदान करती है, उन सभी सबों का सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षित रखने के लिए काम करती है. ठीक है. फिर अगला एजेंसी है द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूनिसेफ. ओके. वर्क्स फॉर चिल्ड्रंस राइट, देयर डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल. और ये संस्था बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है, बच्चों के अधिकार के लिए काम करती है, उनकी विकास और उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है. ओके. और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है हु, प्रमोट्स द जनरल हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड. और ये हु पूरे दुनिया में काम करती है, पूरे दुनिया के लिए, है ना. ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए उनकी स्वास्थ्य को लेकर के काम करती है. जितने भी महामारियां, बीमारी होती है, ये हु मतलब एडवाइस देती है और वैक्सीन और दवाई वहाँ से जो सप्लाई होती है ना, भेजा जाता है दूसरे जगह और एडवाइस लेकर के लोग मतलब उसका रोकथाम करने के लिए उपाय करते हैं. ठीक है. फिर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं फाओ. वर्क्स टुवर्ड्स रिमूविंग हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड. और ये संस्था दुनिया में लोगों के बीच से भूखमरी को दूर हटाने का काम करती है, ताकि भूखमरी लोगों के बीच में कम से कम हो, नहीं के बराबर हो, है ना, लोग भूखे ना रहे. ठीक है. इट्स लैटिन मोटो, और इसका जो लैटिन मोटो है ये फिएट पेनिस मीन्स लेट दिस बी ब्रेड, ताकि सबके साथ सबको मतलब खाने के लिए ब्रेड मिले, है ना.
फिर अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसको LIO कहते हैं। वर्क्स टुवर्ड्स द प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज दैट हेल्प पीपल टू फाइंड वर्क। और ये सभी वर्ग के लोगों के लिए उनके काम को लेकर के, उनके कार्य को लेकर के वर्क करती है, ठीक है, ताकि सभी को काम मिले, ठीक। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ राइट्स ऑफ पीपल एट वर्क। और काम की जगह में लोगों के साथ जो अधिकार होता है उस पर ये फोकस करती है ना। जो अधिकार उनको है वो मतलब काम के साइट्स में उन्हें मिलना चाहिए, ठीक। ये सभी संस्थाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करती है, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए। फिर अचीवमेंट्स ऑफ द UN। तो UN के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, है ना, उनको क्या क्या उनके हाथ में सफलता लगी उसके बारे में देखते हैं। द UN has been very successful in maintaining peace in the world। और यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बहुत ही सफल रहा। इट हैज़ बीन एबल टू सॉल्व मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बहुत सारे विवादों को सुलझाने में कामयाब रही। इट हैज़ प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम टर्निंग इनटू मेजर वार्स। और ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब से ही ये UN की संस्था का गठन हुआ और उसी समय से ये काम कर रही है और पूरे दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए ये कामयाब रही। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मतलब दूसरा वर्ल्ड वार या दूसरा युद्ध नहीं होने दिया है। ओके, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन पीस कीपिंग ऑपरेशन। और ये हमेशा शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करती है। द UN फेवर्स डिसआर्मामेंट। और इवन यूनाइटेड नेशन ये मतलब निहत्या नहीं, बिना हथियार की चीजों को ज्यादा फेवर करती है ना। इट मेक्स एफर्ट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। और इवन मतलब खतरनाक साबित होने वाले औजार, बंदूक, वो सभी को मतलब प्रिवेंट करती है, उनसे बचाने की कोशिश करती है ताकि लोग खतरनाक मशीन, बंदूक वैसे चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ओके, टुडे द वर्ल्ड इज बेटर प्लेस टू लिव इन लार्जली ड्यू टू द UN। और दुनिया आज बेहतर होते जा रहा है UN की वजह से, क्योंकि UN पूरी दुनिया के लिए हर क्षेत्र में काम कर रही है। ओके, अगर दूसरा विश्व युद्ध के दौरान अगर UN काम नहीं करता तो शायद और भी युद्ध हो सकता था, लेकिन UN वहीं से ही काम करने स्टार्ट किया और पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने का कोशिश किया। और उसके बाद अभी युद्ध विश्व युद्ध के तौर पे अभी हुआ नहीं है। ओके, फिर अगला देखते हैं इंडिया एंड द UN। भारत और UN के बीच में क्या संपर्क है, क्या संबंध है। इंडिया इज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द UN। और भारत UN के सारे कार्यों में बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लेता है। ओके, इंडिया हैज गिवन फुल सपोर्ट टू द UN पीस कीपिंग एफर्ट्स। और UN के शांति स्थापित या शांति बनाए रखने के लिए भारत अपना पूरा सपोर्ट देती है। ओके, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस आर सर्विंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू रेस्टोर पीस। और भारतीय जो शांति के लिए, पीस के लिए काम करती हैं, वो अलग अलग जगहों में शांति, लड़ाई झगड़ा को कम करने के लिए या शांति
बनाए रखने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए अलग अलग जगहों में वो काम कर रही है ना, अपना सेवा प्रदान कर रही है। इंडिया हैज ऑलवेज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिलीफ ऑपरेशन ऑफ द यूएन एजेंसीज, और यूएन के सभी एजेंसी, सभी संस्थाओं के लिए भारत बहुत ही सक्रिय रूप से काम करती है, उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहीं से चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। ओके, अब आप लोग एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी इसको अपने बुक में कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगा और फिर हम लोग अपना रिवीजन प्रारंभ करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।